नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं एसएसटी मॉडल पेपर 15। आज मॉर्निंग में मैंने मॉडल पेपर 14 अपलोड किया है। आप उसे सॉल्व कीजिए, इसे भी सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी साथी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बताएं कितने सही हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, इसमें टोटल 60 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल आरक्षित रखने का निर्णय ले सकता है? तो अनुच्छेद बताना, किस अनुच्छेद के तहत? 123, 213, 200 या फिर 153। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति जिसका कार्य वार्षिक बजट से संबंधित था? प्राक्कलन समिति, नियम समिति, लोक लेखा समिति और ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भारत की सबसे बड़ी स्थायी समिति, ए, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या है? छात्रों में जिज्ञासा, रुचि का विकास, अपने क्षेत्र, राज्य, राष्ट्र की जानकारी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा ये सभी उद्देश्य होने चाहिए। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन भरने के लिए नहीं। ये शब्द किसने संसाधनों के संरक्षण के रूप में कहे हैं? यानी यहाँ पर परिभाषा दी गई है, पूछा गया है किसकी है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर विनोबा भावे। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, नम्मा मेट्रो की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को हुई। कहाँ हुई? यहाँ पर प्रश्न में एक और प्रश्न छिपा हुआ है कि नम्मा मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 20 अक्टूबर 2011 को। अब पूछ रहा है कहाँ? कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई या दिल्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा नम्मा मेट्रो की शुरुआत हुई है बेंगलुरु। नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने सैन्य अनुदेशन को व्यावहारिक रूप से लिखने का प्रयास किया? ड्यूकर, ब्लूम, रॉबर्ट मेगर या रॉबर्ट मिलर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा रॉबर्ट मिलर, यानी कि डी। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो फायान चीनी यात्री किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत है? 18 है, 25 है, 20 है या 24 है? तो वर्तमान में उच्च न्यायालय पूछे गए हैं कितने टोटल? तो राइट आंसर रहेगा 25, यानी कि बी। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, अलवर में, कोटा में। तो राइट आंसर रहेगा बी, उदयपुर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निषेध किया गया। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप किस युग में दिया गया? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में या आधुनिक काल में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुप्त काल, यानी कि बी। नेक्स्ट है, जूनागढ़ प्रशस्ति राय सिंह की विजय एवं साहित्य प्रेम का वर्णन करती है। इसके लेखक एक जैन मुनि है, उनका नाम बताना है। जूनागढ़ प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो एक जैन मुनि के द्वारा इसको लिखा गया है, तो उनका नाम बताइए क्या है? ऑप्शन देखिए, कान्हा व्यास, जयिता, अत्रि या देपाक। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, जयिता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार बनाने के लिए
डैश डैश को पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, यानी किसको पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए? सामाजिक शास्त्र को, नागरिक शास्त्र को, प्रजातंत्र को, या इनमें से किसी को नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, नागरिक शास्त्र को। नेक्स्ट है, मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना बने और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए 14, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। निम्न में से कौन सा संसाधन जैव संसाधन का उदाहरण नहीं है? मनुष्य, पशुधन, प्राणी जात या चट्टानें? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जैव संसाधन का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर है डी, चट्टानें। नेक्स्ट है, वर्तमान में एकल परिवार का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? बढ़ता शहरीकरण, समय की मांग, आजीविका के संदर्भ में, या सभी? तो ये सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज एवं अपलेशियन पर्वतों की उत्पत्ति किसका परिणाम है? परस्पर खिंचाव का, ज्वालामुखी का, वल्नीकरण का, या भूकंप का? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, वल्नीकरण का। नेक्स्ट है, निरीक्षण पद्धति। निरीक्षण पद्धति उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके द्वारा बालक स्वयं स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करता है। किसके द्वारा? अवलोकन करके, प्रोत्साहित करके, निरीक्षण करके, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा निरीक्षण करके, यानी कि सी। अगला है, दशराज्य युद्ध परुषणी नदी के किनारे हुआ। यह एक प्रसिद्ध युद्ध था जिसका वर्णन किया गया ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऋग्वेद में, यानी कि ए। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, प्रत्येक विषय के शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण। प्रत्येक विषय के शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण डैश 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 के उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। असामान्य शिक्षा के आधार पर, सामान्य शिक्षा के आधार पर, उद्देशिक शिक्षा के आधार पर, या इनमें से किसी से नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सामान्य शिक्षा। नेक्स्ट है, डाल्टन प्रणाली में कक्षा के स्थान पर क्या होता है? प्रयोगशाला होती है, पाठशाला होती है, पर्यटन स्थल होता है, या सभी होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा प्रयोगशाला, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, बयाना युद्ध एवं खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर की सेनाओं के मध्य हुए कितने महीनों के अंतराल पर? लगभग 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, या 5 महीने? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा लगभग 1 महीना। बयाना युद्ध हुआ था फरवरी में और खानवा युद्ध हुआ था मार्च में, तो लगभग इनमें 1 महीने का गैप था, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है, अल नीनो धारा की प्रकृति है ठंडी एवं गर्म दोनों है, गर्म है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा अल नीनो धारा की प्रकृति गर्म है, यानी कि यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में शामिल किया गया या राजस्थान में मिलाया गया? तो 7वें में, 5वें में, दूसरे में, या पहले चरण में? तो राइट आंसर रहेगा आबू एवं देलवाड़ा को 7वें चरण में राजस्थान में मिलाया गया, तो राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है 24, निम्न में से कौन सा विकल्प उद्देशिका की स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है? आजीविका, विचार, धर्म, उपासना? तो राइट आंसर यहाँ पे ए रहेगा, आजीविका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में नहीं आता है? चूरू, जोधपुर, नागौर, बांसवाड़ा? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में नहीं आता है, तो बांसवाड़ा नहीं आता है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में राज की भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी कहलाता था? सन्निदाता, समाहर्ता, कर्मांतिक, या प्रतिवेदक? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर रहेगा समाहर्ता, यानी कि बी। नेक्स्ट है, बेरूबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया, यह मामला था? कब का मामला था ये पूछा गया है? 1960, 1967, 1973, या 1980? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, 1960। नेक्स्ट है, संगत बताना है कि कौन संगत है?
नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर, सभी संगत है। ये 1857 की क्रांति के केंद्र है, छावनियाँ हैं, और किसने नेतृत्व किया वो दिया गया है। तो यहाँ पर ये तीनों ही संगत है, तो राइट आंसर रहेगा सभी संगत है, यानी कि डी। नेक्स्ट है 1764 ईस्वी में बंगाल का नवाब था, कौन था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या निज़ामुद्दौला। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा मीर जाफ़र, यानी कि सी। नेक्स्ट है असंगत बताना है। चाणक्य अर्थशास्त्र, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, टालमी भूगोल, मेगास्थनी वासव दत्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, मेगास्थनीज के द्वारा वासव दत्ता नहीं, कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका। तो राइट आंसर रहेगा डी। वासव दत्ता किसकी बुक है? तो ये है सुबंधु की। किसकी है? सुबंधु। नेक्स्ट है 31, नेशनल हाईवे 65 निम्न में से किस जिले से होकर गुजरता है? 65 किस जिले से होकर गुजरता है? चूरू से, नागौर से, सीकर से या सभी से। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 31 का सभी से, यानी कि डी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है, कानपुर को, मुंबई को, विशाखापत्तनम को या फिर कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात है तो राइट आंसर रहेगा डी। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है और भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, कोयम्बटूर। नेक्स्ट है लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में वर्षा करती है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी का जल अंततः अरब सागर में गिरता है? बाणगंगा, गंभीरी, बनास या सोम। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अरब सागर में गिरता है सोम, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को निर्भर नरेश कहा है? नागभर द्वितीय को, मिहिर भोज को, महेंद्र पाल को या महिपाल को। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा निर्भर नरेश कहा है किसे? महेंद्र पाल, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको लगता है वीडियो वाकई हेल्पफुल है तो इसी तरीके की और वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर देखिए 36 भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी पूछा गया है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है या फिर विशाखापट्टनम है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, बेंगलुरु। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी पूछा गया है तो राइट आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, राष्ट्रीय भावना का विकास, लोकतंत्र की आवश्यकता या सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है प्रादेशिक विधि में सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया जाता है? स्थान की बनावट का, धरातल दशा का, प्राकृतिक दशा का या इन सभी का। तो प्रादेशिक विधि में इन सभी चीज़ों का अध्ययन सर्वप्रथम किया जाता है, राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 39 निम्न में से कौन सा विकल्प ग्राम्य जीवन की संस्कृति को स्पष्ट करता है? ग्राम्य यानी ग्रामीण जीवन की संस्कृति को स्पष्ट करता है। पशुपालन, कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य, छोटे छोटे कुटीर उद्योग या ये सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? दयाराम साहनी ने, राखाल दास बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने या V.A. स्मिथ ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा जॉन मार्शल, यानी कि सी। 41 है पृथ्वी की परपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन है, तांबा है, सोना है, नाइट्रोजन है। तो राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार है। शान का पठार स्थित है म्यांमार में, कंबोडिया में, वियतनाम में या मंगोलिया में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, म्यांमार। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? बर्मा। ओके,
तो राइट आंसर रहेगा ए म्यांमार। नेक्स्ट है 43, प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा किसने दी? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत की आबादी कब 1 अरब को पार कर गई? 1995, 2000, 2005 या 2012 में? तो राइट आंसर रहेगा 1 अरब को पार कर चुकी थी 2000 में, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि है? रॉबर्ट मेगर विधि, क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर विधि, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, यानी कि सी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आदिवरा की उपाधि धारण की? धर्मपाल ने, मिहिर भोज ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या फिर हर्षवर्धन ने? तो आदिवरा की उपाधि किसने धारण की ये पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा बी मिहिर भोज। किस वंश से संबंधित था? तो ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित था, इसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है 47, निम्न में से कौन सी हिमालय की चोटी भारत में स्थित है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू या धौलागिरी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कंचनजंगा। किस स्टेट में पड़ता है या किस स्टेट में है ये चोटी? तो राइट आंसर तब हो जाएगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। तो राइट आंसर है यहाँ पर बी कंचनजंगा। नेक्स्ट है 48, लौह अयस्क के संदर्भ में असंगत बताना है। मोरिजा बानोल जयपुर में, निमला रायसेला दौसा, ढाबला सिंगाना झुंझुनू, नाथरा की पाल बारा? तो यहाँ पर असंगत बताना है, तो जयपुर दौसा झुंझुनू बिल्कुल सही है, नाथरा की पाल बारा यहाँ पर 12, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि नाथरा की पाल उदयपुर में स्थित है। ओके, तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है 49, महबूब ए इलाही किस सूफी संत को कहा जाता है? मैसूद दराज को, निज़ामुद्दीन औलिया को, मोइनुद्दीन चिश्ती को या इन सभी को? तो महबूब ए इलाही कहा जाता है निज़ामुद्दीन औलिया, राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, बांगड़ प्रदेश में आने वाले जिले हैं, बांगड़ नहीं होगा ये बागड़ होगा, बागड़ प्रदेश में आने वाले जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या सभी? तो राइट आंसर यहाँ पे सभी रहेगा, ये तीनों ही बागड़ प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 8, 9, 12, 11? तो राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है, किसके अनुसार इतिहास हमें पूर्व अनुभव का एक अक्षय कोष प्रदान करता है? यह कोष वर्तमान स्थिति को समझने में बहुत सहायता करता है। ये बात किसने कही है? क्रामबेल ने, फ्रायड ने, जोन्स ने या रायबर्न ने? तो राइट आंसर यहाँ पे सही रहेगा सी जोन्स। नेक्स्ट है, संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो 53 का राइट आंसर रहेगा अफ्रीका, यानी कि सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति या सभी? तो यहाँ पर सभी, ये तीनों ही पंचायती राज से संबंधित है। कब कब आई थी ये, कब कब बनी थी? तो बलवंत राय बनी थी 1956, अशोक मेहता बनी थी 1977 और सिंघवी समिति बनी थी 1987। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है 55, किस रीट द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है? प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार परीक्षा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि सी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन हैं, इनमें से नवीनतम अर्थात 18वां रेलवे जोन है कौन सा है? कोलकाता मेट्रो रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे या फिर दक्षिणी तट रेलवे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, दक्षिणी तट रेलवे। इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी। नेक्स्ट है, वेद त्रयी में शामिल नहीं है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है,
वह मिट्टी जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 58 का वो रहेगा लेटेराइट मिट्टी यानी कि ए। नेक्स्ट है 59। असहयोग आंदोलन किस प्रस्ताव द्वारा 1922 में स्थगित किया गया? बारदौली प्रस्ताव द्वारा, चौरी चौरा प्रस्ताव द्वारा, अगस्त प्रस्ताव द्वारा या फिर महात्मा गांधी प्रस्ताव द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बारदौली प्रस्ताव द्वारा यानी कि ए। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुगल कर्मचारी केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता था? मीर बख्शी, सद्र उसुदुर, काजी उल कुजात या आमिल। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी आमीन। ओके फ्रेंड्स, इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।